चंडी पाठ और फिर अपना गोत्र शांडिल्य बताने के बावजूद ममता बनर्जी का हिंदू कार्ड 2 चरणों के चुनाव के बाद फेल हो गया, क्योंकि बीजेपी के सामने ममता का नर्म हिंदुत्व को किसी ने भाव दिया ही नहीं। रही सही कसर नंदीग्राम ने हमले और फिर वोटिंग नहीं होने देने के खेल का पोल खुल जाने से निकल गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार विधानसभा चुनाव में हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटी हैं। वहीं दूसरी ओर ममता के बयान लगातार ये जाहिर कर रहे हैं कि वो अपने पारंपरिक वोट बैंक को लेकर भी खासा परेशान हैं। 2 चरणों की वोटिंग के बाद जिस तरह से ममता की भाषा शैली बदली है, उससे साफ है कि ममता बनर्जी को हार का खतरा महसूस होने लगा है। 2 चरणों की वोटिंग से पहले जहां ममता ने हिंदू वोट बैंक को साधने की पहल चंडी पाठ से की, फिर गोत्र बताया, वहीं अब ममता का रुख कुछ बदल सा रहा है। ममता के बयानों से साफ पता लग रहा है कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि उनका हिंदू कार्ड फेल हो गया, और शायद यही वजह है कि ममता ने 2 चरणों की वोटिंग के बाद वापस अपने तथाकथित पारंपरिक वोट बैंक की ओर लौटना पड़ा। ममता ने 2 चरणों की वोटिंग के बाद जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के साथ अब्बास सिद्दीकी पर भी जमकर हमला बोला है, उससे साफ है कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने में जुट गई हैं। राय दीघी में ममता बनर्जी ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों से हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि वो शैतान जो बीजेपी के पैसे से लड़ रहा है, उसकी बात न सुने। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति जो हैदराबाद से आया है और फुरफुरा शरीफ के एक जवान लड़के को वोट न दें। आखिर ममता क्यों अब मुस्लिमों को एकजुट होकर टीएमसी को वोट देने के लिए कह रही हैं? इसका कुछ खास वजह है? असल में 10 सालों तक ममता को मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं का भी समर्थन प्राप्त था, लेकिन इस साल के चुनाव से पहले ममता को यह अंदाजा हो गया कि उनके हिस्से से बड़ी संख्या में हिंदू वोट खिसककर बीजेपी के खेमे में जा सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता चुना और चंडी पाठ, शांडिल्य गोत्र के साथ साथ और भी कई तरह की बातें की। 2 चरण की वोटिंग के बाद ममता को ये समझ में आ गया कि उनके सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि से उनका नुकसान ही हो रहा है। उनकी इस छवि से उनके अल्पसंख्यक वोट में भी सेंध लग रही है। सूत्रों का कहना है कि ममता के बयानों के सहारे मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने का काम असदुद्दीन ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी कर रहे हैं। इसके अलावा उनके बयानों से हिंदू वोट भी उन पर भरोसा नहीं जता रहे। इसी वजह से आखिरकार ममता को वापस अपने परंपरागत वोट बैंक को साधने के लिए ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी पर हमला बोलना पड़ा। ममता ने इन दोनों को बीजेपी का एजेंट बताते हुए मुस्लिमों को एकजुट होकर टीएमसी के लिए वोट करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।